हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का क्वेश्चन बता रहा हूं, जो आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन है सब आपके एग्जाम में पूछने वाला प्रोबेबल क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या करा है क्वेश्चन में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इट फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, ठीक है। When the sun altitude is 30 degree, when it is 60 degree, find the height of tower। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर एक यहां पर पेड़ है, सॉरी एक टावर है, ये टावर है, ये क्या कर रहा है कि पहले इसका एंगल कितना था, 60 डिग्री था, ठीक है। और जब इसका एंगल 30 डिग्री हो गया, सूरज के साथ जब इसका एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, तो इसका परछाई का लंबाई कितना ज्यादा हो जाता है, 40 मीटर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। मतलब सन के साथ पहले इसका एंगल कितना था, 60 डिग्री था, और जब इसका 30 डिग्री एंगल हुआ तो परछाई का लंबाई मेरा कितना हो गया, 40 मीटर ज्यादा हो गया। तो पूछ रहा है मेरा इसका हाइट निकालने बोला है, एच निकालने बोला है। तो यहाँ करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लिए, यहाँ सी रख दी, यहाँ डी रख दी, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए अपना, यहाँ पर जो ए बी जो यहाँ पर टावर है, इस टावर में यहाँ पर जब इसका एंगल 60 डिग्री था तो सी और बी क्या बन रहा था, यहाँ पे इसका परछाई बन रहा था। जब एंगल 30 डिग्री हो गया तब परछाई क्या हो गया मेरा, सी और डी हो गया, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी क्या करते हैं, 10 लेते हैं। अब यहां देखिए ये एच है, तो यहां से हाथ दूरी को हम क्या मान लेते हैं, हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब निकालें, यहां पर 10 क्या लिखते हैं, 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एच बाई एक्स। अब 10 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू एच बाई एक्स। तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच बाई √3। बोलिए एक्स इक्वल टू क्या लिखें, कि हमको जो है सो एच का वैल्यू निकालना है। तो जहां पर एक्स रहेगा वहां पर ये वैल्यू डाल देंगे तो एच का वैल्यू सिर्फ निकलेगा। लिखने का हम यहां पर लिख सकते हैं कि एच इक्वल टू √3x लिख सकते थे, लेकिन फिर वहां पर एक्स का वैल्यू निकलता है, फिर एच का वैल्यू निकालना पड़ता है। ऐसे क्या है, डायरेक्ट आपको एच का वैल्यू निकल जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एच बाई √3, ठीक है। अब आ जाइए इन ट्रायंगल, अब अभी बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब लेंगे क्या चाहिए, 10 30 डिग्री। अब 10 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 10 30 का वैल्यू हो जाएगा मेरा यहां पर एच बाई ये पूरा लंबाई। तो ये पूरा लंबाई कितना, यहां से यहां तक का लंबाई 40 है, और यहां से तक का लंबाई क्या है, एक्स है। तो 40 प्लस क्या कर देंगे हम, एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 10 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है, और इक्वल टू एच बाई 40 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां लिखेंगे 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3h। क्लियर यहां तक का। अब x इक्वल टू है क्या, h बाई √3। तो यहां लिखते हैं 40 प्लस h बाई √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, √3h हो गया। अब सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू 40√3 और प्लस h इक्वल टू √3h हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3h। अब यही लिख देते हैं पहले, 3h इक्वल टू 40√3 और प्लस क्या हो जाएगा h। अब प्लस में h इधर आया था, क्या होगा, माइनस में h। तो लिख देंगे यहाँ पर 2h इक्वल टू 40√3। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20√3 मीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, आपको बात समझ में आ गया बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर ए ट्री ब्रेक ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री व्हेन इट with it the distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter, find the height of the tree। मतलब बोला है कि ट्री का हाइट निकालने के लिए बोला है। तो क्या कर रहा है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब हवा जब आया तेज हवा, तो इसमें क्या हुआ, पेड़ था बड़ा, ये टूट के क्या हुआ, नीचे गिर गया इस तरह से। और जैसे ही नीचे गिरा यहाँ पर पेड़ यहाँ पर टूट के नीचे गिर गया। तो गिरा तो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनाया है, एंगल बना रहा है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। बोल रहा है कि यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बनाया। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टच। अब ध्यान दीजिए, यहाँ फुट ऑफ ट्री और टच जहां पर क्या पॉइंट, इसके बीच का डिस्टेंस मेरा कितना है, 8 मीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी और यहाँ क्या करते हैं सी। तो हाइट ऑफ मेरा ट्री बोला है निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर, तो इसमें क्या करा, ये निकालने के लिए बोल रहा है यहाँ पर हाइट ऑफ ट्री। तो ध्यान दीजिए, ये पहले पेड़ जो था यहाँ तक टूट के यहाँ गिर गया, मतलब ये लंबाई और ये लंबाई दोनों निकालना होगा, और दोनों निकाल के जोड़ देंगे तो पूरा लंबाई निकल जाएगा इसका।
पेड़ जो था इस तरह से ऊपर में था और एक टूट के गिर गया है, तो पूरा लंबाई निकालेंगे ना इसका और इसका, तो टूटा हुआ पार्ट का और इधर जो खड़ा है पार्ट, इन दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा टोटल लंबाई पेड़ का निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको h मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABC। अब क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं tan 30 डिग्री। तो tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू h बाई क्या लिखेंगे यहाँ पर, h बाई क्या होगा 8। अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इजकल टू h बाई 8 हो गया। तो यहाँ पर h बाई 8 लिखा गया यहाँ पर, तो इसीलिए h इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, सॉरी इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर √3h इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 8 लिख दिए। तो यहाँ पर इसीलिए h इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा 8/√3। तो जहां पर 8 रहेगा वहां पर h रहेगा, वहां पर क्या लिखेंगे 8/√3। तो मेरा इसका वैल्यू निकल गया 8/√3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब हमको निकालना इसका लंबाई। तो एक काम करते हैं हम, इसमें अगर हम ले ले कॉस, अगर हमारे पास बेस पता है और हमको बोला है हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए, तो कॉस ले लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा, बेस हो गया 8 बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो गया मेरा x हो गया, ठीक है। तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 30 वैल्यू क्या होता है √3/2 इजकल टू 8/x हो गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 दूनी 16, तो x इज इक्वल टू क्या 16/√3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 8/√3 16/√3 है, दोनों को ऐड कर देंगे, ये लंबाई x को और h को दोनों को ऐड करें तो टोटल ट्री का लंबाई निकल जाएगा। तो टोटल या लिखे लेंथ ऑफ ट्री, लेंथ ऑफ ट्री क्या हो जाएगा यहाँ पर 8/√3 अब प्लस 16/√3 दोनों को जोड़ने क्या हो जाएगा 24/√3। अब ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा यहां पर कर रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे 24√3 बाई √3 को √3 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 3, 3 से कट जाएगा 8 बार, इसका मतलब क्या हो जाएगा 8√3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। मतलब टोटल पेड़ का लंबाई मेरा क्या हो जाएगा 8√3 होगा। क्या है, क्या कि ये जो लंबाई था और ये लंबाई दोनों को जोड़े तब ना पूरा पेड़ का लंबाई मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरा 8√3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि टू पोल ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल है जो इक्वल हाइट का आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच ऑफ द अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम on the road the angle of elevation of top of the pole are 60 degree or 30 degree respectively, find the height of the pole and the distance of the point from the pole। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सो यहाँ पर दो गो पोल है, ये पोल और ये पोल, दो पोल दिया हुआ है। फिगर आप अगर सही से बना लिए तो क्वेश्चन आपका कंफर्म है कि बन ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बोला टू पोल इक्वल हाइट, दोनों का हाइट क्या है सेम है। अब बोल रहा है कि दोनों रोड के दोनों साइड है, इस रोड का चौड़ाई कितना 80 मीटर है, 80 मीटर है, बीच में कोई पॉइंट है, उस पर एक के साथ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, और एक के साथ कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। हमको क्या बोल रहा है कि टोटल इसका लंबाई कितना दिया, उसका चौड़ाई कितना दिया, इसका रोड का 80 मीटर है। एक तरफ ये पोल है, एक तरफ ये पोल है, बीच में कोई पॉइंट है जहां पर इसका एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। बोल रहा है कि हाइट निकालना है पोल का, मतलब ये निकालना है, तो ये h, तो ये भी h हो जाएगा और ये x होगा और ये क्या मान लेते हैं हम। अब देखिए एक चीज देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ पूरा क्या 80, यहां से यहां तक क्या दिया हुआ मेरा 80 मीटर दिया हुआ 80 मीटर, ठीक है। तो अगर इसको x मान लिए तो ये मेरा क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स होगा ऐसा, जब उसको x मान लिए तो ये मेरा क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब यहां मान लेते हैं a b c d और e कर दिए, ठीक है। अब हमको निकालना है वैल्यू, तो यहां पर क्या करते हैं सबसे पहले लेते हैं इसमें, अब आइए बनाते हैं, देखिए अब लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। अब यहां पर लिखते हैं tan 30 डिग्री, तो क्या लिखेंगे h/x लिख दिए। अब tan 30 h/x लिख दिए। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h/x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3h हो गया। तो x का वैल्यू मेरा निकल गया √3h। अब आ जाइए यहां पर इन ट्रायंगल ECD, अब लिखते हैं यहां पर tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वही h बाई ये लिखेंगे h/80 माइनस एक्स लिख दिया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसको खींच के पहले यहां पर करते इक्वेशन 1 नंबर, ठीक है। अब यहां पर tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 इक्वल टू h/80
80 माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 80√3 माइनस √3x इज इक्वल टू क्या होगा मेरा h। अब यहां देखिए जहां पर x है वहां पर √3h लिख सकते हैं, तो यहां पर क्या करते हैं 80√3 और माइनस √3 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा √3h, यहां लिख देंगे √3h इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा h हो गया। अब 80√3 और माइनस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेगा हो जाएगा 3, तो 3h इज इक्वल टू h, तो वहां पर हो जाएगा 4h इज इक्वल टू 80√3, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20√3। अब ध्यान दे मेरा h का वैल्यू क्या निकल गया मेरा 20√3, क्या निकल गया मेरा 20√3 निकल गया। तो अब जब h का वैल्यू निकल गया तो हमको निकालना क्या चाहिए x, तो जैसे h का वैल्यू 20√3 निकला तो h के ऊपर डाल दें 20√3 तो x निकल जाएगा। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 अब देखिए यहां पर x इज इक्वल टू क्या ले देंगे √3 और h का वैल्यू कितना है मेरा, h का वैल्यू दिया 20√3 तो 20√3 कर दिए। अब गुना कर देंगे कितना इसका वैल्यू आ जाएगा, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 या 3 को 20 से कितना हो जाएगा 60, इसका 60 मीटर मेरा हो गया x का वैल्यू। और जैसे x का वैल्यू 60 मीटर हो गया मतलब BC बराबर तो क्या हो गया मेरा 60 मीटर हो गया, तो मेरा CD बराबर कितना हो जाएगा, तो CD बराबर हो जाएगा क्या 80 या माइनस क्या कर देंगे 60 बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर। तो आपका कितना कितना पॉइंट पर है, तो इसका जो यहाँ पर जो पोल है सो पहला इधर साइड जो है सो कितना दूरी पर है 60 मीटर पर और दूसरा कितना पर है 30 मीटर पर है, क्लियर है। और पोल का हाइट मेरा क्या हो गया, हाइट ऑफ पोल इक्वल टू कितना मिल गया मेरा 20√3। तो समझ में आ गया बात आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये, an observer 1.3 meter tall is 20.5 meter away from the tower 22 meter height, determine the angle of elevation of top of the tower from the eye of observer। क्या बोला एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना था। एंगल ऑफ एलिवेशन कौन होता है कि अगर ऊपर में कोई उड़ रहा है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर है या कुछ भी है और एंगल ऑफ एलिवेशन कहेगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर अगर कोई आंख से देख रहा है तो जब नीचे से ऊपर देखता है तब ये जो बनता है सो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऊपर से अगर ऊपर से कोई नीचे देख रहा है, नीचे की तरफ ऊपर से अगर नीचे की तरफ देख रहा है कोई, तब यहां पर जो एंगल होगा तो एंगल ऑफ क्या होता है डिप्रेशन होता है, ठीक है। तो हमको बोला एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, मतलब ये एंगल के बारे में निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा सो, अब देखिए कैसे निकलेगा यहाँ पे, देखिए यहां पर सबसे पहले बोला एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर जो है, पहले ये बनाते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 20.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, टावर कितना मेरा 22 मीटर पे, टावर का लंबाई दे दी 22 मीटर, इससे जो है सो कितना दूरी पर है 20.5 मीटर की दूरी पर जो है सो एक तो ऑब्जर्वर है जिसका लंबाई कितना है मेरा 1.5 मीटर, ठीक है। तो बोला ये देख रहा है तो टॉप के साथ ही कितना डिग्री एंगल बनाएगा, आंख यहीं पर है ऑब्जर्वर का, तो बोला यही एंगल निकालने के लिए ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। कैसे निकलेगा, तो इसको मान लेते हैं पहले A, यहाँ पर रख देते हैं B, यहाँ C, यहाँ D और यहाँ पर E, ठीक है। ऑब्जर्वर जो है सो D है, D जो ऑब्जर्वर है, तो पूरा लंबाई मेरा कितना दिया हुआ है 22 मीटर, ये पूरा लंबाई जो मेरा यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 22 मीटर है दिया हुआ है। तो जब मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पर 1.5 है तो इसका दूरी कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं, ये देखिए पहले ये 20.5 है तो ये भी क्या हो जाएगा 20.5 मीटर हो जाएगा, भी होगा। और ऑब्जर्वर का लंबाई है 1.5 मीटर, तो यहाँ पर इसका लंबाई कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पूरा लंबाई यहाँ से ए से लेकर सी तक का वैल्यू कितना है 22 और माइनस क्या कर देंगे, ये लंबाई माइनस करें तो ये मेरा ए बी का लंबाई मिल जाएगा, तो 1.5 माइनस करें तो क्या मेरा निकल जाएगा 20.5 मीटर। अब ये वाला वैल्यू क्या निकल गया मेरा 20.5 मीटर, तो यही एंगल निकालना है, क्या चाहिए थीटा निकालना है। तो ये मेरा 20.5 मीटर दिया हुआ और ये भी मेरा क्या होगा 20.5 मीटर हो गया, तो यहाँ पर लगाते हैं tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 20.5 बाई 20.5, दोनों कट के 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू 1 किसका वैल्यू होता है 10 में, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री, ठीक है। अब tan 45 डिग्री हो तो थीटा बराबर मेरा क्या निकल जाएगा 45 डिग्री, इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा मेरा 45 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट डिस्टेंस एस एंड टी। अब ध्यान दें यहाँ पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट एस एंड टी। अब देखिए यहाँ पर एक टावर है,
एक टावर है इससे s दूरी पर और t दूरी पर, बोल रहा है क्या चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट डिस्टेंस s एंड t फ्रॉम द इट्स फुट आर कंप्लीमेंट्री, ठीक है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज रूट अंडर एस टी, मतलब s और यहां पर क्या लिख दिया t, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये दूरी कितना बोल दिया, ये है आपका कितना s और t, एक मिनट रुक जाइए। हाँ अब देखिए यहां पर क्या करते हैं, सो तो यहां पर क्या कर रहे हैं, हमको दिया हुआ था, तो ये देखिए यहां पे अब क्या बोला, ये दूरी कितना मेरा s है और ये दूरी मेरा कितना दिया हुआ है, t दिया हुआ है, ठीक है। और इसको मान लेते क्या चाहिए h, तो यहां रखते a, यहां b, यहां पर रहते c और यहां पर क्या रहते हैं d, ठीक है। तो वही प्रूफ करने क्या बोल रहा है कि हाइट ऑफ टावर में h बराबर क्या चाहिए, रूट अंडर एस टी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम इसमें लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, अब ए बी सी में लेते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेन थीटा इजकल टू क्या है, एच बाई क्या हो जाएगा एस, लिख दिए। तो टेन थीटा इजकल टू एच बाई एस, इसको छोड़ देते हैं। अब आ जाए इस ट्रायंगल में, फिर लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। देखिए क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट का, इसमें प्रूफ करने वाला और जब भी पूछा है तो ज्यादा मार्क्स वाला है, इसमें प्रूफ करना है क्या चाहिए, रूट अंडर एस टी, इसे ध्यान दीजिएगा। अब इन ट्रायंगल ए बी डी ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेन 90 डिग्री और माइनस थीटा, कहीं एंगल यहाँ पर 90 माइनस थीटा है, इक्वल टू क्या है एच, अब बाई क्या हो जाएगा टी, एच बाई क्या हो गया टी। तो अब यहाँ देखिए 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू मेरा क्या हो गया, एच बाई टी हो गया। अब कॉट थीटा इक्वल टू एच बाई टी हो गया, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, टी बाई क्या हो जाएगा एच, इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं और यहाँ पर जो था इक्वेशन 1 हो गया। तो अब देखिए टेन थीटा इक्वल टू एस बाई टी और यहाँ पर टेन थीटा टी बाई एच, तो इधर भी 10 इधर भी 10, दोनों 10 बराबर है, तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब एक और दो से क्या हो, इधर भी 10 इधर भी 10, जब इधर वाला दोनों बराबर उधर भी दोनों बराबर हो जाएगा, तो एच बाई एस इजकल टू क्या लिख देंगे, टी बाई एच, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो एच स्क्वायर इजकल टू एस टी, तो एच इजकल टू क्या निकल गया, रूट अंडर एस टी। यही तो आपको प्रूव करना था, ये रूट अंडर एस टी है। मतलब मेरा बोला प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज रूट अंडर एस टी, थे हाइट ऑफ टावर क्या माने थे, एच माने थे, और एच का वैल्यू क्या आएगा, रूट अंडर एस टी। यही प्रूफ करना था, यही प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो आपको जो आज जितना भी क्वेश्चन आता है वो बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे को ध्यान से देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर इसको बैक करके आप फिर से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।